नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलके। और इतने सारे दिनों में काफ़ी सारे काम थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। कोरोना लॉकडाउन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट कोई बात नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। हम लोग आज जो है कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर सीखने वाले हैं। एक ऐसा सिंपल इंडिकेटर जो कि इंट्राडे में कमाल करता है। ठीक है, देखिए, पिछले 10 सालों में मैंने लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, जिसमें CFA के स्टूडेंट्स हैं, फर्म हैं, स्टॉक मार्केट के हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हेज फंड्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग डेस्क पे हैं, HFT में हैं। तो इन सब से डिस्कशन होती है। और ये जो इंडिकेटर है, ये ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि हर अच्छा ट्रेडिंग डेस्क यूज़ करता है और बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आप सही से यूज़ करेंगे तो। और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बारे में बहुत अच्छा बता रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आपने शायद सही गेस किया है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को ना। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर थोड़ा पुराना है, 1980s के आसपास इन्वेंट हुआ था। इनफैक्ट सारे टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर पुराने हैं। आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख लो, 400 साल पुरानी है जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, वो आज भी यूज़ हो रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1202 में लिब्रे एबाकी में लियोनार्डो डी फैबनाकी ने उसके बारे में कैलकुलेशन करी थी, वो आज हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो सब कुछ पुराना ही है, बट उसको यूज़ सही से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं, ताकि आप आराम से उसको समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर था मैकडी, उसके बारे में भी लोगों ने मेरे को बोला कि हमें सिंपल तरीके से बताइए, तो मैंने उसके बारे में भी बनाया वीडियो, और ऊपर आपके पास लिंक आ रही होगी, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है और बहुत इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा। होपफुली वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को भी मैं सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है कि भाई एग्जैक्टली तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का यूज़ करना हम समझेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर स्टैंड अलोन यूज़ करना ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। आपको इसको किसी और इंडिकेटर के साथ अटैच करके कंफर्म्ड ट्रेड करनी चाहिए। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर मार्केट में सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को, डिमांड सप्लाई को इंडिकेट करता है। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो साथ साथ में किसी दूसरे इंडिकेटर की भी आप हेल्प लीजिए। तो चलिए समझते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को कैसे ये काम करता है। देखिए, वॉल्यूम जो है वो अलग इंडिकेटर होता है और वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर अलग होता है। तो जो हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर होता है वो एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बताता है, या फिर एक टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग वॉल्यूम बताता है। तो अगर आप 5 मिनट का वॉल्यूम देखते हैं तो बताता है कि 5 मिनट में कितनी ट्रेड हुई है, ये बताता है वॉल्यूम इंडिकेटर। और वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की बात करें तो ये नहीं बताता कि 5 मिनट में कितनी ट्रेड हुई है, वो ये बताता है कि एक प्राइस लेवल पे, यानी कि 100 रुपये पे कितनी ट्रेड हुई, 90 रुपये पे कितनी ट्रेड हुई, 95 रुपये पे कितनी ट्रेड हुई। तो हमने जैसे एक महीने का टाइम फ्रेम लिया, तो एक महीने में जब जब 95 रुपये पे प्राइस गया तो कितनी बार ट्रेड हुई, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है। तो ये एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ पे लोगों को महंगा लगने लग गया शेयर और कहाँ पे लोगों को ये शेयर सस्ता लगने लग गया। तो बहुत ही शानदार इंडिकेटर है, आप इसको देखो, समझो, यूज़ करो और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। देखिए, एक वीडियो में पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल को समेटना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको इसका सबसे ब्रिलियंट यूज़ बता सकूँ। तो चलिए समझते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को। तो ये हमारा चार्ट है। अगर इस चार्ट को हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड में बार है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, जिसमें हमारे पास ब्लू और ऑरेंज या येलो कलर का बार है। और साथ साथ में इसके साथ अगर देखें तो बॉटम पे ये हमारे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर है। तो वॉल्यूम डेट के हिसाब से चलता है और वॉल्यूम प्रोफाइल
प्राइस के हिसाब से चलता है, इसलिए ये हमारा वर्टिकल स्केल पे होता है। तो ये अभी फिलहाल राइट साइड में है, आप चाहें तो इसको लेफ्ट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसको स्टडी करने की, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जो येलो है या ऑरेंज कलर है हमारे पास, ये नेगेटिव वॉल्यूम बता रहा है। इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेटिंग्स में जाके ट्रेडिंग व्यू पे चेंज हो जाता है, investing.com किसी पे भी यूज़ करें चेंज हो जाता है। और जो हमारे पास ब्लू वाला बार है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वॉल्यूम का। तो पॉजिटिव वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखिए, जिन जिन दिनों में प्राइस बढ़ा, ठीक है, उसको पॉजिटिव वॉल्यूम कहते हैं। तो वहाँ पे इसने पॉजिटिव वॉल्यूम को नोट किया। जिन जिन दिनों में प्राइस घटा, जब अगर घटता हुआ प्राइस गया, तो उस सिचुएशन में उसको हम नेगेटिव वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो ऑरेंज बार नेगेटिव वॉल्यूम बताता है। अगर ऑरेंज बार बढ़ा है तो इसका मतलब है प्राइस घटा है वहाँ पे, और घटते हुए प्राइस में वॉल्यूम बढ़ा है। सो दैट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट, प्राइस और नीचे जा सकता है। एनीवेज, और टोटल अगर हम बार की बात करें तो ये बताता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो बीच में आप एक बार देख रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल POC बोलते हैं, जो सबसे बड़ा बार है। इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है जब आप सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं। तो POC कंट्रोल के ऊपर का एरिया हाई वैल्यू नोड एरिया होता है और नीचे का लो वैल्यू एरिया होता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। और जो हमारा हाई वॉल्यूम नोड है, ये इसको हम लोग नॉर्मली एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब कि भाई इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्राइस है जो लोगों को पसंद है ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी इसलिए ज़्यादा हो रही है। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत हो रही है। इसी तरह एक लो वॉल्यूम नोड हुआ, तो जो छोटे बार्स होते हैं इसको लो नोड कहते हैं। जो बार्स हैं उनको नोड बोल रहे हैं। तो जो छोटे बार्स हैं उनको लो वॉल्यूम नोड कहते हैं, और जो बड़े बार्स हैं उनको हाई वॉल्यूम नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लो वॉल्यूम नोड है, दूसरा हमारा हाई वॉल्यूम नोड है। इसी तरह देखें तो ये भी हमारा एक हाई वॉल्यूम नोड है कंपैरेटिवली और सब बार्स से। और यहाँ पे देखें तो बहुत ही छोटा लो वॉल्यूम नोड है, यानी कि इस प्राइस पे बहुत कम ट्रेडिंग हुई है। यानी कि ये प्राइस से या तो प्राइस ऊपर जंप कर गया या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो हमारा लो वॉल्यूम नोड क्रिएट होता है। मैं समझाता हूँ सबके यूटिलिटी क्या है। तो पहले आप इंडिकेटर को पढ़ना समझिए कि ये इंडिकेटर कैसे हम रीड करते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है POC, उससे ऊपर का एरिया, यानी कि जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा होता है, ये हमारा वैल्यू एरिया हाई होता है। यानी कि इसको VAH बोलते हैं, वैल्यू एरिया हाई, या कई लोग बोलते हैं हाई वैल्यू एरिया। ठीक है, HVA, ठीक है, दोनों ही ठीक है। और दूसरा है हमारे पास जो POC है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इससे नीचे का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप इस टोटल बार को देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 24 बार्स हैं। आप चाहें तो 12 बार्स भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे 24 बार लिया गया है। और 24 बार जो हमारा लिया गया है यहाँ पे, यानी कि टोटल हाई से लेके लो तक का रेंज हमारा प्राइस, यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो था लगभग 1600 का था, लोएस्ट प्राइस जो था हमारा लगभग 870-75 का था। इस पूरे एरिया को 24 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और इन 24 हिस्सों में ये 24 बार्स बना दिए गए। आप चाहें तो 12 हिस्सों में डिवाइड करके 12 बार्स बना सकते हैं। और जो सबसे प्रोमिनेंट एरिया होता है, लगभग 70% एरिया, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास डार्क कलर से आ रहा है, यानी कि ब्लू और ऑरेंज। और रिमेनिंग जो हमारा 30% एरिया है वो हमारा ग्रे कलर से आ रहा है या लाइट कलर से आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे ध्यान देना है, हमें हाई वॉल्यूम नोड्स के ऊपर ध्यान देना है, हमें लो वॉल्यूम नोड्स के ऊपर ध्यान देना है, और हमें ये भी देखना है कि किस एरिया में प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। अब वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपको कुछ वॉल्यूम्स के रूल समझने होंगे। इनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। क्या होता है? अगर आपने पहले से वॉल्यूम की स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला जो रूल है वो ये कहता है कि नॉर्मली एट एक्सट्रीम पीक्स ऑफ प्राइस वॉल्यूम्स आर लो एज बायर्स फाइंड प्राइस टू हाई। तो बायर्स नहीं होते टॉप पे, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए बॉटम पे सेलर्स नहीं होते, क्योंकि प्राइस बहुत सस्ता है। सेलर्स बोलते हैं बाद में बेचेंगे, थोड़ा बढ़ने दो, तो वहां पे सेलर्स भाग जाते हैं, तो भी ट्रेडिंग कम हो जाती है। तो जब ट्रेडिंग कम होती है तो क्या होता है? वॉल्यूम्स
कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये आप याद रखिएगा। दूसरा रूल होता है हमारा कि हाई वॉल्यूम नोड्स जो होते हैं इन एन एरिया नियर टॉप कैन क्रिएट फ्यूचर रेजिस्टेंस। अगर टॉप पे प्राइस गया, वहां पे बहुत ट्रेडिंग हो रही है। बहुत ट्रेडिंग का क्या मतलब है? वॉल्यूम हाई नोड बन रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, देन कि दिस इज अ प्राइस वेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस प्राइस। अब अगर प्राइस वहाँ से नीचे आ गया, बीइंग हो सकता है नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो दोबारा जब प्राइस वहाँ पे ऊपर जाएगा तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली अगर हाई वॉल्यूम है आपके पास बॉटम पे, यानी कि सस्ता हो गया है प्राइस और वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि ये भी एक एक्सेप्टेंस नोड है और यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा फ्यूचर सपोर्ट बन सकता है। इन केस प्राइस बढ़ता है और दोबारा घटता है, तो यहाँ पे पहले बाइंग बहुत ज़्यादा हुई थी, लोगों ने खरीदारी चालू कर दी थी, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम था, तो यहाँ पे दोबारा बाइंग आ सकती है। तो ये सेकेंड गोल्डन रूल है। अब तीसरा रूल को आप ध्यान से समझिए कि हाई वॉल्यूम है अगर हमारा और ट्रेंड फॉलिंग है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गिरते हुए प्राइस में और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि नेगेटिव वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सपोर्ट है वो टूट सकता है। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ साथ में जो है हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यानी कि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है बढ़ते हुए प्राइस को, तो चांसेस है कि अगर कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस है और वहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड बना है बढ़ते हुए ट्रेंड में, तो वो ब्रेक हो सकता है। फ्यूचर में हाँ, अगर नीचे आ गया तो दोबारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है, पॉजिटिव वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस तोड़ के ऊपर चला गया, तो हो सकता है देयर कुड बी अ चेंज इन पोलारिटी, यानी कि वो जो प्राइस है जब नीचे आएगा तो जो कभी प्राइस रेजिस्टेंस था वो प्राइस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है तो मेरी वीडियो में अगेन मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ, अभी पॉपअप होगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ आप जाइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको दी है, उस वीडियो को आप देखिए, इससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर होगा। चलिए, तो आगे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर करके कि भाई इसके ऊपर कैसे एग्जैक्ट स्टडी करते हैं और कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है SBI का चार्ट, और SBI के चार्ट में मैंने 5 दिनों का इंट्राडे चार्ट लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है अगर आप ये बोलते हो इंट्राडे के लिए, डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन के लिए अगर आप रखते हो ट्रेड, तो आप मेरे हिसाब से 5 मिनट से 15 मिनट का आप ले सकते हैं। आधे एक घंटे के लिए रखते हो तो आप 3 मिनट 5 मिनट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं टाइम फ्रेम। मैंने फिलहाल 5 मिनट का लिया है। अब 5 मिनट में हमने जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर अप्लाई किया है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप इंडिकेटर्स पे जाइए, वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और विजिबल रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आप फिक्स रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिक्स रेंज में आप एक लो से लेके एक हाई तक या एक एरिया पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअल रेंज में जो है आप जितना चार्ट पे कैंडल्स आ रहे हैं उसके वॉल्यूम को और प्राइस को ये कैलकुलेट करेगा। तो मैंने विजुअल रेंज सेलेक्ट किया है और विजुअल रेंज में मेरे पास मैंने जो लिया है आज तकरीबन है 31 तारीख, 29 मई तक का है। तो 29 मई से लेके मैंने लगभग 26 मई तक का, यानी कि पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग का लिया है, यानी कि मंडे से लेकर करके ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं लगभग 31 तारीख तक का या 29 तारीख तक का मैंने फ्राइडे तक का लिया है। ठीक है, तो मंडे हमारा था 25 तारीख था, तो आप चाहें तो 25 भी ले सकते हैं। पूरे हफ्ते का मैंने लिया है, तो तकरीबन हम 25 से ले लेते हैं। 25 को शायद ट्रेडिंग नहीं हुई थी, बंद था, तो मैं 26 से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा विजिबल रेंज है। तो जितना बड़ा हमारा चार्ट है, इसमें जो प्राइस की मूवमेंट है उसको वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो इंडिकेटर डिनोट कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, पहले इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। इसमें टोटल 24 रोज हैं, तो ये टोटल 24 रोज हैं।
इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाई से लेके मैक्सिमम लो तक टोटल प्राइस को इन्होंने 24 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हर प्राइस के रेंज को इन्होंने कैलकुलेट किया कि इस रेंज में कितनी ट्रेडिंग हुई है। मैं अगर इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास 12 बार्स हो गए। अब ये बताएगा एक बड़े रेंज को कि इस रेंज में कितनी ट्रेडिंग हुई है, सिमिलरली इस प्राइस रेंज में कितनी ट्रेडिंग हुई है। तो नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर के लिए अच्छा है कि वो 24 रखे, या इससे नीचे भी जा सकता है, 36 के आसपास भी जा सकता है। तो फिलहाल 24 पे चलते हैं। तो ये मेरा 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए लो वॉल्यूम नोड है ये एक। लो वॉल्यूम का क्या मतलब है, इस प्राइस पे रिजेक्शन है, प्राइस पे लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए ये टोटल पे एकदम पीक प्राइस बना के और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और प्राइस हमारा बढ़ता जा रहा है ऊपर, लेकिन बढ़ते हुए प्राइस में भी हमारा वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है। अब पूरे चार्ट में इस पूरे प्राइस के वॉल्यूम को इसने कैलकुलेट किया होगा, इस पूरे प्राइस रेंज के वॉल्यूम को इसने कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि इस पूरे चार्ट में ये प्राइस भी है और ये प्राइस भी है। यहाँ जितनी ट्रेडिंग हुई और यहाँ जितनी ट्रेडिंग हुई सारा इसने कैलकुलेट किया। उसके बाद भी ये बता रहा है कि हमारा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता जाता है। तो यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि रिजेक्शन है। तो जब भी प्राइस इस एरिया में आएगा तो चांसेस है कि प्राइस नीचे जा सकता है। अभी सिमिलरली सेम प्राइस एरिया में ये है। तो ये क्या है, इंट्राडे का चार्ट है, इंट्राडे की ट्रेडिंग का। तो हम अगर ये देखें तो हमारे पास जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वो 29 में था। ये हमारा 29 में का पूरा रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब 29 मई को क्या था कि प्राइस हमारा बढ़ने लग गया। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि भाई यहाँ से चांसेस है नीचे आने का। तो होपफुली आज संडे है, मंडे को जो है स्टेट बैंक हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आने लग जाए, ठीक है, क्योंकि एक रिजेक्शन एरिया। दूसरा, आपने डिमांड सप्लाई की थ्योरी पढ़ी होगी। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, आप जो है चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो वीडियो थी हमारी वो मैंने ऑनलाइन अकाउंट में अपलोड करी हुई है, अभी लिंक भी है ऊपर मैं दे दूंगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन बताता है आपको, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, वो पहले से बताने लग जाता है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है एक सप्लाई जोन बना रहा हूँ, ये वाली कैंडल के साइज का लेके। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ सप्लाई जोन, और आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है इस सप्लाई जोन में आकर के बाहर चला गया, यानी कि नीचे टच कर करके ये नीचे चला गया। तो ये एक सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन में हमारा वॉल्यूम भी यहाँ पे कम होता जा रहा है, यानी कि महंगा हो गया है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप अगर एक और एरिया देखें यहाँ पे बॉटम पे, तो यहाँ पे भी हमारा जो वॉल्यूम था वो कम होने लग गया, यानी कि जब प्राइस घटने लग गया, प्राइस बहुत सस्ता हो गया, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कम हो रही है, यानी कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्राइस, दिस इज अ रिजेक्शन एरिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें बाउंस मिला और प्राइस ऊपर चला गया। सो लो वॉल्यूम नोड्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। सिमिलरली वी हैव हाई वॉल्यूम नोड्स। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल हाई वॉल्यूम नोड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखिए ट्रेडिंग हुई है, इसको काउंट किया है, इसको काउंट किया है, इस एरिया को काउंट किया है, तो सेम प्राइस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, इसके कारण यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम नोड क्रिएट हुआ है। अब ये फ्यूचर सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि जब यहाँ से प्राइस टूटेगा 161.62 जो प्राइस है हमारे 161 रुपया 30 पैसा, तो आप नीचे का टारगेट जो है 157 रुपया 55 पैसा का ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेट कर रहा है, 157 रुपये 55 पैसे के आसपास आपको हो सकता है प्राइस की वोलेटिलिटी पुल बैक मिले। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हाई वॉल्यूम एरिया है, हाई वैल्यू एरिया है, लो वैल्यू एरिया है। तो इस एरिया में, इस रेंज में आने पे भी हो सकता है कि प्राइस आपको डिफरेंट दिखाई दे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट 1 बार, यू कैन टेक 2 बार्स और 3 बार्स एज द डिमांड जोन, कि प्राइस आएगा तो इस एरिया से रिकवर कर सकता है।
तो आप पहला टारगेट आप ले सकते हैं इस एरिया में लगभग 158.55 का, दूसरा टारगेट आप ले सकते हैं 157.65 का अगर प्राइस नीचे आता है। अगर प्राइस नीचे आता है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर प्राइस नीचे आता है तो आप इसको टारगेट ले सकते हैं। इन केस रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया तो आप टारगेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली अगर ये सपोर्ट टूट गया तो आपका अगला सपोर्ट जो बनता है ये दूसरा हमारा हाई वैल्यू एरिया है। दिस इज हाई वॉल्यूम नोड। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। तो आप देखिए इस प्राइस पे बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, काफी टाइम तक प्राइस इस पे होवर किया है, तो यहां से अगेन बाउंस करने का चांस पूरा पूरा है। ठीक है, तो अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, क्या इसको एग्जैक्टली हम ट्रेडिंग में एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं? देखिए, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, ये आपको डिमांड बताता है, ये आपको सप्लाई बताता है, बट आपको अगर इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आप वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर से सिर्फ ट्रेड मत मारिए, इसके साथ आप कंबाइन कीजिए दूसरे इंडिकेटर्स को, लाइक मैकडी को आप यूज कीजिए, आप उससे अच्छा काम करेगा। स्टॉकेस्टिक्स को थोड़ा स्लो कर लीजिए, RSI will work great, stochastics will work great, कैंडलस्टिक पैटर्न्स विल वर्क ग्रेट कि भाई टॉप पे है, कोई इवनिंग स्टार बन रहा है, कोई ट्विज़र टॉप बन रहा है, कोई इनगल्फिंग बन रहा है। इसके साथ मूविंग एवरेज विल वर्क ग्रेट फॉर सिग्नल्स। तो जैसे जैसे लो वॉल्यूम नोड बन रहा है और मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ गया, नीचे का कंफर्मेशन मिल गया, दैट कुड बी अ सेलिंग सिग्नल। सो वॉल्यूम इज सपोर्टिंग इन वन वे कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और डाउनवर्ड का सिग्नल मिल रहा है, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड एंट्री लेवल। दूसरा, वाइल रिटर्निंग आप हाई वॉल्यूम नोड को एज अ सपोर्ट काउंट कर सकते हो, तो इट्स अ फैंटास्टिक इंडिकेटर। अब कई लोगों के अकाउंट में वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर नहीं आता है क्योंकि इट्स अ पेड इंडिकेटर। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे एक अकाउंट खोलिए, 30 दिन का आपको ट्रायल अकाउंट देता है, आपसे क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगता है, जरूरत नहीं है, या पेपाल से आप डाल सकते हैं जिसमें बैलेंस नहीं हो, वो भी 1 महीने तक आपका फ्री में चलेगा, फिर दूसरी मेल आईडी से दूसरा बना लीजिए। सो दैट यू कैन डू ऑल्सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी। बट देखो, आई विल सजेस्ट कि आपको सब चीज़ फ्री में पाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी तरह हर कोई सोचेगा ना, तो ये कंपनी अपनी वेबसाइट बंद कर देगी, जो सर्विसेज आपको फ्री में मिल रही हैं वो भी आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हम भी अपना चैनल बंद कर देंगे अगर हमारा पेट नहीं गुजारा होगा। तो हर किसी को मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए होता है टू कैरी ऑन दी वर्क, राइट? सो ठीक है, आप इसको ट्रायल कीजिए 1 महीने 2 महीने, आपको अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है, आपको प्रॉफिट आता है, तो आप इसको खरीदिए। ठीक है, इट इज़ रियली गुड टू बाय। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखें, आप वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स में टारगेट सेट करना सीखें, उसको एग्जैक्टली लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं सीखें, तो आप हमारा प्रीमियम स्टडी पैक ले सकते हैं। इसमें लगभग 40 से ज़्यादा इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्राइस एक्शन की इंडिकेटर्स हैं, लाइव मार्केट के एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, इसके अलावा बेसिक वीडियोस भी हैं। तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक जाते हैं, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक हम कोर्सेज भी करवाते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का एक फ़ायदा क्या होता है, देखो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं और ट्रेड गलत हो जाती है तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो एक मेंटर के साथ जुड़ने से, एक क्लास में जुड़ने से क्या होता है, आपकी रिफाइनिंग अच्छी होती है। जहाँ जहाँ आप गलती करते हैं वहाँ पे एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ट्रेड को इम्प्रूव करता जाता है। तो कोर्स ज्वाइन करने से ये आपको फ़ायदा रहता है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको यूट्यूब पे सारी कुछ चीज़ें शेयर करूं, आप उसको स्टडी करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और अच्छा पैसा कमाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप प्रीमियम स्टडी पैक खरीदना चाहते हैं तो ये सारे प्रीमियम स्टडी पैक्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ।
दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, इन सब पे भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, रिजल्ट अच्छा लगता है। और दूसरी वीडियोस भी हैं मैकडी की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उनको भी जाइए चैनल पे चेक कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अभी जो मुझे सबसे अच्छा रिव्यू मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, वो वी वैप इंडिकेटर का है। वी वैप की वीडियो जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे को फीडबैक दे रहे हैं कि MACD और वी वैप का वीडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर जो हम ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मस्ट चेक दीज 2 वीडियोस। मिलते हैं तब तक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।